हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं 9वें महीने के डाइट के बारे में। 9वें महीने में घर पे लोग ये बोलेंगे कि अब गर्म चीज़ें खाना शुरू कर दो बच्चा, ताकि जल्दी से वहाँ पे डिलीवरी भी हो जाए और डिलीवरी इजीली हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाए। तो 9वें महीने में क्या खाना चाहिए? देखो, जो न्यूट्रिशियस डाइट हमारा है, जैसे प्रोटीन है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, वो सब तो आपको कंटिन्यू करना है। एक दिन में एक बार आपको नारियल पानी पीना है। स्पेशली आप मिड मॉर्निंग 10 से 12 के बीच में लेंगे, बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। ये सब तो आपको कंटिन्यू करना है, लेकिन कुछ गर्म चीज़ें आपको वहाँ पे सजेस्ट की जाएगी। जैसे हम गुजरात में हैं तो यहाँ पे बोलते हैं सुखड़ी खाओ, जिसके अंदर सब गर्म चीज़ें डाली रहती है, और हिंदी में उसको गुड़ पापड़ी बोलते हैं। तो ये सब खाने से वहाँ पे अंदरूनी, ऐसा नहीं है कि आज आप खाएंगे 1-2 पीस, आज के आज आपका लेबर पेन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 9वें महीने पे चालू करेंगे तो जो लेबर की प्रोसेस है वो थोड़ी इजी रहेगी। लेबर का जो टाइमिंग है वो वहाँ पे थोड़ा कम रहेगा। स्पेशली आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हम जो वर्किंग वुमन है और घर के काम कोई अभी बच्चे हैं नहीं, जैसे हम पोछा भी लगाएंगे तो वो खड़े होके करेंगे, कपड़ा मशीन में डालेंगे, हमारा जो किचन है वो भी खड़े होके ही सब रहता है। तो जो उठक बैठक करने वाले काम पहले जो रहते थे, जो वहाँ पे इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में, यानी कि इस तरह से बैठ के करने वाले काम, जहाँ पे हमारे पेल्विक मसल काम करते थे, वो कोई काम लेडी करती नहीं है। उसके चलते क्या होता है कि सीजर रेट इसीलिए बढ़े, क्योंकि जब आपका लेबर पेन शुरू तो होगा लेकिन वो आगे प्रोग्रेस नहीं होगा, आपका बच्चेदानी का मुख है वो खुलेगा ही नहीं। यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि ये जो आपका बच्चेदानी का मुख है उसमें इफेसमेंट चालू होती है और उसका डायलेटेशन होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है और धीरे धीरे खुलता है, इफेसमेंट भी होता है। ये सब चीज़ें वहाँ पे खुल के 10 सेंटीमीटर तक हो तब जाके बच्चा बाहर आ पाता है। तो अब वहाँ पे एक्सरसाइज भी आपको करनी है। स्पेशली मैंने बताया इंडियन टॉयलेट में हम जैसे बैठते हैं उस पोजीशन में आप 8वें 9वें महीने के बाद बैठना चालू करो। 2 मिनट बैठो, फिर सोफे पे बैठ जाओ, फिर 2 मिनट बैठो, फिर सोफे पे बैठो। इस तरह से सुबह में करो, दोपहर में करो, रात में करो। तो एक तरह की एक्सरसाइज होगी, मलासन बोलते हैं उसको। और दूसरा वहाँ पर बॉल की एक्सरसाइज आती है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी का साथ सपोर्ट चाहिए। गिर जाएंगे, बैलेंस नहीं रहेगा, चोट भी लग सकती है। तो आप वहाँ पे सबसे बेस्ट है मलासन रहता है, वो कीजिए। और डाइट में मैंने बताया वैसे गर्म चीज़ें खाते हैं। अब ये सुखड़ी हो गई, गुड़ पापड़ी हो गई, या फिर कहीं पे तिल के तेल का इस्तेमाल शुरू कर दे। जो भी वो लेडी का डाइट बनता है वो तिल के तेल में बनता है, वो थोड़ा गर्म रहता है। तिल की चिक्की भी बना के देते हैं, वो भी खाने के लिए बोलते हैं। घी पीने के लिए बोलेंगे। अब घी के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा पूछा जाता है कि घी पीने से ये हिस्सा होता है वो चिकना हो जाता है, ताकि बच्चा वो चिकास के चलते बाहर आ जाए। ऐसा नहीं, मैंने अभी आपको समझा दिया कि वो वहाँ पे इफेसमेंट होगा, डायलेटेशन होगा, फिर बच्चा बाहर आएगा। घी वहाँ पे क्या काम करेगा? घी, या फिर हम जो एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट को, वो है कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल। घी से भी ज़्यादा इफेक्टिव एरंडी का तेल है। तो 9वां महीना जब शुरू होता है, आपको रात में डिनर के बाद आधा कप पानी गर्म करना है, उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालना है और वो गरम गरम चाय की तरह सिप बाय सिप पी जाना है। अब यहाँ पे जो कैस्टर ऑयल का डोज है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। जैसे आप आधी चम्मच भी ले सकते, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच या 2 चम्मच। वो कैसे डिसाइड होगा? आपकी स्टूल के आधार पे। स्टूल कैसा आना चाहिए 9वें महीने में? स्पेशली बहुत ही हार्ड स्टूल भी नहीं, बिल्कुल पतला पानी जैसा नहीं, मीडियम सॉफ्ट स्टूल दिन में 2 बार आपको होना चाहिए। इस तरह से आपको कैस्टर ऑयल का डोज सिलेक्ट करना है। अब वो क्यों, घी या कैस्टर ऑयल क्या फ़ायदा करेगा वो समझेंगे। वो कहीं ऐसा नहीं है कि इस जगह में चिकास पैदा करेगा, बच्चा वहाँ से तुरंत ही सिरक जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आखिरी टाइम पे बच्चा नीचे सेट होता है, तो यहाँ पे इंटेस्टाइन है आपका, ओके। अब इंटेस्टाइन में मल जमा रहेगा, स्पेशली लास्ट के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब वहाँ पे इंटेस्टाइन में स्टूल ऐसे जमा रहेगा तो बच्चा नीचे सेट नहीं हो पाएगा। जो जगह खुलनी चाहिए वो खुलेगी नहीं। इसी तरह से यदि आपका दिन में 2 बार अच्छे से टॉयलेट हो जाएगा, आंत आपकी क्लीन रहेगी, तो बच्चा नीचे सेट हो पाएगा। बच्चे के प्रेशर के चलते भी जगह खुलती है, तो वहाँ पर वो सब अच्छे से हो पाएगा। तो कैस्टर ऑयल भी आपको चालू करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है।
हमारे यहाँ पेशेंट को इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी के टाइम भी कम होता है। सेम रहेगा होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको 8वें महीने के स्टार्टिंग में चालू करनी होती है, डिलीवरी तक लेनी होती है। 8वें महीने में ना कर पाए 9वें महीने में भी चालू कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी एक डाउट क्लियर कर दे कि वो ऐसा नहीं कि 8वें महीने में चालू की तो डिलीवरी 8वें महीने में हो जाएगी। सेम उसका रिजल्ट आपको कब दिखेगा, जब आपका लेबर पेन शुरू होगा। लेबर पेन शुरू होकर अच्छे से डायलेट होकर इफेसमेंट होकर आपका 8 से 10 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। मैंने बताया था क्योंकि अभी ज़्यादातर जो सीज़र करना पड़ता है वो इसलिए क्योंकि लेबर पेन शुरू तो होता है, डायलेटेशन ही नहीं हो पाता, एंड में थक के वहाँ पे सीज़र करना पड़ता है। तो ये जो डाइट हमने बताया, जो आपको कैस्ट्रोल पीना है, होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, वो सब चीज़ें शुरू होगी आखिरी 9वें महीने में, लेकिन उसकी इफ़ेक्ट आपको दिखेगी जब आपका एक्चुअल लेबर पेन शुरू होगा। तब वो लेबर पेन को ईजी बनाएगा, उसका ड्यूरेशन कम रखेगा और आराम से डिलीवरी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दर्द होगा, लेकिन जो दर्द होगा उसके चलते जो इफ़ेक्ट मिलनी चाहिए वो मिलेगी और इजीली डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो आप ध्यान में रखेंगे, आप सीज़र से बच पाएंगे। सीज़र के वैसे अभी ऐसा नहीं कि कैसे भी करके मुझे नॉर्मल ही चाहिए, सीज़र करना पड़े, कुछ बच्चे में दिक्कत है आपकी बॉडी में तो बात अलग है, लेकिन ऐसे दर्द के कारण या आपका डायलेटेशन ना हो उसके कारण आपको सीज़र करना पड़े, वो एक थोड़ी गलत चीज़ है, तो उससे हम बच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप चालू कर सकते हैं। यदि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो आप हमारी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A सेशंस होते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।